डॉल्स। आजकल की लड़कियों को डॉल्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। हर एक लड़की के पास आपको आजकल के समय में एक डॉल दिख ही जाएगी। बेसिकली देखने में तो ये इतनी सुंदर लगती हैं, पर कभी कभी ये डॉल्स ऐसा रूप ले लेती हैं कि जिनको देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। आमतौर पर डॉल्स के साथ खेला जाता है, पर कभी कभी डॉल्स ही हमारे साथ खेलने लगती है। और जब से एक मोस्ट फेमस हॉन्टेड डॉल आई है, मतलब कि एनाबेल, तब से लोगों के मन में डॉल्स को लेकर एक अलग ही डर पैदा हो गया है। इस डॉल को देखकर लोगों का डॉल को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल चुका है। आजकल के लोग हर एक डॉल को शक की नज़र से देखते हैं, सिर्फ इस एनाबेल डॉल के कारण। तो ये डॉल बेसिकली सबसे पहले डोना नाम की इस लड़की के पास आई थी, जो कि उसकी मॉम ने उसके बर्थडे पर दी थी जब वो एक टीनेजर थी। इस वक्त ये कुछ ऐसी दिखती है, आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं। यही वो पहली इंसान थी जिसने एनाबेल डॉल को ओन करा था, और वो इस डॉल को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। वो इसे इतना प्यार करती थी कि इसे वो डॉल समझती ही नहीं थी। वो इसे अपनी एक रियल फ्रेंड ही समझती थी, जैसे कि कोई लड़की। पर आखिर में वही हुआ, एनाबेल डॉल ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अगर आपने कॉन्जरिंग एंड द एनाबेल सीरीज़ देखी है तो आपने शुरू में ये नोटिस ज़रूर करा होगा कि वो शुरू में हमेशा डोना की स्टोरी ज़रूर दिखाते हैं, क्योंकि यही वो पहली इंसान थी जिसने एनाबेल डॉल को ओन करा था। पर एनाबेल ने इनकी नाक में भी दम कर रखा था। वो भी इस डॉल से परेशान हो चुकी थी। पर मूवी में कभी हमें इनकी फुल बैक स्टोरी नहीं दिखाई जाती। पर आज मैं आपको इसकी पूरी बैक स्टोरी बताऊंगा कि जब डोना के पास ये डॉल आई थी तब क्या क्या चीज़ें हुई, वो जिस अपार्टमेंट में रहती थी वो अपार्टमेंट किस तरह से हॉन्टेड हुआ। पूरी हर एक एक चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मूवी में हमें कभी भी इसके बारे में नहीं बताते। और किस तरह एनाबेल ने उन्हें परेशान किया, या कहो किस तरह से उन्हें मारने की कोशिश की। पूरी स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो डोना थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। उसका बर्थडे बहुत क्लोज था। वो इस वक्त टीनेज में थी, तो उसकी मम्मी ने सोचा कि क्यों ना मैं उसे उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए एक अच्छी सी डॉल गिफ्ट कर दूं। उस समय डोना की मोम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक नई डॉल खरीद सकें, तो वो एक ऐसी शॉप में गई जहां पर सेकंड हैंड डॉल्स मिलती थी, या कहो सेकंड हैंड टॉयज़ मिलते थे। वहाँ पर उन्होंने इस डॉल को देखा और देखते ही पसंद आ गई। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एनाबेल आँखों ही आँखों में पोजेस कर लेती है, तो उसने डोना की मोम को भी आँखों ही आँखों में पोजेस कर लिया था ताकि वो उसे ख़रीद लें। तो जैसे ही ये डॉल डोना के पास आई, डोना इसे देखकर एकदम खुश हो गई। पर जो डोना के फ्रेंड्स थे वो इस डॉल को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें इस डॉल के पास से एक अजीब सी वाइब्स आने लगी थी। पर डोना मानो इस डॉल के पीछे जैसे पागल ही हो गई थी। वो इस डॉल के पीछे अपने फ्रेंड्स तक को छोड़ने के लिए तैयार थी। पर जैसे ही दिन बीतते गए, एनाबेल का काबू डोना के ऊपर और दिन पे दिन बढ़ता ही गया। 3-4 दिन तक तो एनाबेल ने डोना को कुछ नहीं कहा, वो एक नॉर्मल डॉल बनकर रही। पर 5वें दिन इस डॉल ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। सबसे पहली चीज़ जो डोना और उसके फ्रेंड्स ने नोटिस की वो है इसका टेलीपोर्ट करना। डोना ने ये नोटिस किया कि जहाँ वो इस डॉल को रखती थी सुबह, वहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे रूम में आ जाती थी। पर डोना ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर वो भूल रही थी कि वो सबसे बड़ी गलती कर रही है। इस चीज़ को नज़रअंदाज करके बाद में उसे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ। डोना ने सोचा क्या पता मैं ही उसे उस जगह रख कर भूल गई हूँ और सोच रही हूँ कि मैंने इसे इधर रखा था। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए इसकी हरकतें बढ़ती गईं। और दूसरी चीज़ जो इसके टेलीपोर्ट करने के बाद थी वो थी क्रीपी साउंड निकालना। मतलब कि यह रात को बहुत डरावनी सी आवाज़ें निकालने लगी थी, कभी हंसने की, कभी रोने की, जैसे कि कोई छोटी बच्ची या कोई छोटी लड़की रो रही हो। डोना इस डॉल को अपने बाकी डॉल्स के साथ ही रखती थी, पर जब एक दिन डोना को इस डॉल पर शक हुआ और उसने सोचा मैं इस डॉल को बाकी डॉल्स के साथ ही रखूँगी। डोना के पास एक बहुत अच्छा डॉल का शोकेस था जिसमें बहुत सारी डॉल्स रखी हुई थी, तो उसने एनाबेल को भी बाकी डॉल्स के साथ ही रख दिया। पर जब सुबह देखा तो एनाबेल डॉल वहाँ पर नहीं थी, और डोना की जितनी भी डॉल्स थी वो सारी फटी हुई थी, और कुछ डॉल्स की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और उसके बाद डोना जब एनाबेल को ढूंढने लगी तो उसने देखा वो किसी दूसरे रूम में पहुंच गई है अपने आप से ही। और अब एनाबेल डोना पर धीरे धीरे काबू करने लगी है, क्योंकि अब डोना इससे थोड़ा बहुत डरने लगी थी। और आपने तो सुना ही होगा कि एनाबेल उस इंसान पर काबू करती है जो इंसान इससे डरेगा।
अगर इस जगह डोना उससे नहीं डरती तो ये काबू में रह पाती, पर क्योंकि अब डोना इससे डरने लगी थी तो एनाबेल ने अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो अब अटैक मोड में आ चुकी थी। एक दिन जब डोना की फ्रेंड सो रही थी तो उसने नोटिस किया कि ये डॉल इसके पास आकर सो रही है। उसने सोचा क्या पता डोना इस डॉल को यहाँ रख गई हो, पर जब वो नींद में थी उसने नोटिस किया कि ये डॉल अपने पैरों पर खड़ी है। पहले तो वो बहुत डर गई थी, फिर वो बहुत हैरानी से इसे देखने लगी और फिर अचानक से एनाबेल ने डोना की फ्रेंड पर अटैक कर दिया। एनाबेल ने उसका गला पकड़ लिया था। डर के मारे डोना की फ्रेंड चिल्लाने लगी, जिससे सुनकर बाकी अपार्टमेंट वाले लोग भी आ गए और जो उन्होंने देखा कि वो डोना की फ्रेंड खुद का ही गला दबा रही थी। लोगों के रोकने से वो शांत हो गई। फिर बाद में डोना की फ्रेंड ने सब अपार्टमेंट वालों को इस डॉल की सच्चाई के बारे में बताया। उसने इस डॉल के बारे में एक चीज़ और कही थी कि इसने इसके अंदर जब वो इसका गला दबा रही थी उसने एक 2 सींग वाले डेविल को देखा था जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा था। यही वो डेविल है जो लोगों की सोल चुराता है। अगर उस दिन अपार्टमेंट वाले नहीं आते तो ये डेविल डोना की फ्रेंड की सोल भी चुरा कर ले जाता, पर वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि लोग आ चुके थे। जब डोना घर आई तब उसने डोना को सारी बातें बताई कि उसने एनाबेल के अंदर एक डेविल देखा जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा था। अब ये बात पूरे अपार्टमेंट में फैल चुकी थी। उस समय एड एंड लॉरेन नाम के 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स फेमस थे जिन्होंने बहुत सारे पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व किए थे। तो डोना ने इनसे फ़ोन पर पहले बात की। उन्होंने कहा आप उस डॉल से दूर रहिए और उसे अपने से दूर रखिए या फिर उस डॉल को उस अपार्टमेंट में छोड़कर कहीं चले जाइए। डोना और उसकी फ्रेंड ने फैसला किया कि हम इस डॉल को यहीं छोड़कर कहीं और चले जाते हैं एक रात के लिए जब तक एड एंड लॉरेन नहीं आते। पर वो गलती उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। उस रात ये डॉल इतनी ज़्यादा बेकाबू हो गई थी कि इसने एक लिपस्टिक लेकर पूरे कमरे में मिस मी लिख दिया था और ये मिस मी पूरे रूम में दिख रहा था। डोना अपना कुछ सामान उस अपार्टमेंट में भूल गई थी। तब उसने ये नोटिस किया कि पूरे कमरे में मिस मी लिखा हुआ है और एनाबेल के हाथ में एक लिपस्टिक है। वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी डर गई थी और डर कर बाहर अपने अपार्टमेंट से बाहर भागने लगी तो एनाबेल ने उसे खींच लिया और उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पर आ गई और उसे किसी तरह बचा लिया गया। उस समय ऐसा माहौल हो गया था कि एड एंड लॉरेन को तुरंत आना पड़ा। उन्होंने किसी तरह इस डॉल पर काबू पाया और बाद में इसकी पूरी सच्चाई डोना और उसकी फ्रेंड को बताई। उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक डेविल है जो लोगों को डराकर उनकी रूह ले लेता है। अगर लोग इसको देखकर डर जाते हैं तो ये उन पर हावी हो जाता है, पर जब कोई इससे नहीं डरता तो ये उस पर अपनी पूरी शक्ति आजमाता है, उसे डराने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी सोल ले लें। और उस डेविल ने इस डॉल को एक तरह का ज़रिया बना रखा था और उन्होंने कहा कि आप इस डॉल को हमें दे दीजिए, हम इसे संभाल कर रख लेंगे क्योंकि ये आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक ये आपकी सोल ना ले ले। इसलिए डोना और उसकी फ्रेंड ने उस डॉल को एड एंड लॉरेन को सौंप दिया। तब से ये डॉल उनके पास है। पर अब एड एंड लॉरेन के मरने के बाद इस डॉल को किसी ने खरीद लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर देना। अगर आप भी एनाबेल या उससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स के बारे में देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबाना, जैसे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।